पूरे साल भर अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर सर्दी, गर्मी और बरसात का सामना करते हुए खेत खलियानों में काम करने वाले बैलों के प्रति आभार जताने हेतु किसानों द्वारा बैल पोला का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसके तहत खरीफ सीजन की बुआई से फारिग होने के उपरांत बैलों के कंधों की सिकाई करते हुए उनका पूजन किया जाता है। साथ ही उन्हें पूरन पोली का नैवेद्य अर्पित करते हुए उनके प्रति आभार भी ज्ञापित किया जाता है। साथ ही बैलों को आकर्षक ढंग से सजाते हुए उनकी शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। कृषि संस्कृति के साथ जुड़े इस उत्सव का आज के आधुनिक दौर में भी महत्व बना हुआ है तथा ग्रामीण क्षेत्र में यह उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बता दें कि इस वर्ष यानी कल शुक्रवार 22 अगस्त को पोला का उत्सव मनाया जाना है, जिसकी तैयारियां आज से ही शुरू हो गई, जिसके तहत आज सभी किसानों ने खरीफ संबंधी कामकाज को निपटाते हुए थक चुके अपने साथीदार बैलों के कंधों की सिकाई की और उनके पैरों की मालिश भी की गई। साथ ही उन्हें कल पोले पर नैवेद्य प्रसाद हेतु आने का यह कहते हुए आमंत्रण भी दिया गया। आज अवतरण घ्या, उद्या जेवायला या, जिसके बाद कल किसानों द्वारा अपने बैलों को नहला धुलाकर उनका आकर्षक साज श्रृंगार किया जाएगा और फिर पोला छूटने के बाद बैलों को पूरन पोली का नैवेद्य व प्रसाद अर्पित किया जाएगा। ज्ञात रहे कि विदर्भ में बैल पोला का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता। साल भर किसानों के साथ खेतों में मेहनत मशक्कत करने वाले बैलों के उपकार के प्रति कृतज्ञता जताने वाला यह त्योहार विदर्भ क्षेत्र की कृषि संस्कृति का भी हिस्सा है, जिसके तहत पोले के पहले दिन खांदे मलनी यानी कंधों की सिकाई की जाती है, जिसके तहत बैलों को सुबह के वक्त नहलाया जाता है और प्रत्येक किसान के घर धाप पर पानगे, मसाला, भिंडी व चवली के पत्तों से वड़े नैवेद्य तैयार किया जाता है। पश्चात शाम के समय तबेले में बैलों की पूजा कर उनके कंधे पर दूध व मक्खन के मिश्रण को पलाश के 5 पत्तों से लगाया जाता है। साथ ही बैलों को नैवेद्य अर्पित करने के बाद पलाश की हंडी से कांसे की थाली बजाते हुए उन्हें आज आमंत्रण लेने और कल भोजन हेतु आने का सम्मान पूर्वक निमंत्रण दिया जाता है। इसके उपरांत पोले वाले दिन ऋषभ राजा यानी बैलों व बलि राजा यानी किसानों का कुछ अलग ही थाट होता है, जिसके तहत शाम के समय बैलों के सिंगों पर बेगट डालकर सजाया जाता है और रंगीन कासरे, घुंघरू की माला, तोड़ा व झूला डालकर बैलों को गांव में हनुमान मंदिर के पास बनाए गए तोरण के नीचे ले जाकर खड़ा किया जाता है, जहाँ पर महादेव के गीतों की प्रस्तुति होती है और तोरण तोड़ने के बाद पोला छूटता है। पोला छूटने के बाद बैलों को किसानों द्वारा अपने घर के दरवाजे पर लाकर खड़ा किया जाता है और उनके सामने धान्य राशि डाली जाती है। साथ ही किसान परिवार की मुख्य महिला द्वारा साग के पत्ते पर बैलों को पूरन पोली का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। साथ ही इस समय घर के सभी छोटे बड़े सदस्यों द्वारा बैलों का दर्शन लिया जाता है। साथ ही साथ बैलों के सिंग पर ककड़ी फोड़कर उसके प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। बैल पोले के अगले दिन तान्हा पोला यानी छोटा पोला मनाने के साथ ही पोले की कर भी मनाई जाती है। इस दिन जहाँ छोटे छोटे बच्चे लकड़ी व मिट्टी से बने नंदी बैलों को लेकर घर घर घूमते हैं। साथ ही किसानों द्वारा छिंदी के पत्ते से बने हुए रथ को बैल की पीठ पर रखकर गांव में जुलूस निकाला जाता है। इस रथ को द्वारका कहा जाता है, जिसे महादेव मंदिर ले जाने के बाद उसे मंदिर के शिखर पर रखा जाता है और उसके साथ ही कृषि संस्कृति के साथ जुड़े 3 दिवसीय उत्सव का समापन किया जाता है। गांव देहातों की पहचान रहने वाले 12 बलूतेदार पद्धति अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन पोला पर्व के निमित्त 12 बलूतेदारियों के मानकरियों का मान रखा जाता है, जिसके तहत खांदे मलनी वाले दिन गांव के कुम्हार से लाए गए मिट्टी के बैलों का पूजन किया जाता है, जिसके लिए कुम्हार को नगद भुगतान नहीं किया जाता बल्कि इसके बदले अनाज दिए जाते हैं। इसी तरह पोले वाले दिन साग और पलाश के पत्ते मातंग समाज के मानकरी से लिए जाते हैं और पोले के तोरण के नीचे बैलों को नैवेद्य दिखाने के बाद नाभिक समाज के मानकरी द्वारा ही पानी पिलाया जाता है। यानी इस त्योहार में प्रत्येक समाज का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और उन सभी का किसानों व गांव वासियों द्वारा सम्मान भी किया जाता है।